अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है लीगल फ्रॉड। और ये लीगल फ्रॉड की पहली वीडियो है। लीगल फ्रॉड का मतलब ये है कि एक काम है जो फ्रॉड है, एक मतलब फ्रॉड है, गलत है, लेकिन वो इधर पाकिस्तान में लीगल है, यानी कि हुकूमत की तरफ से वो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये लीगल फ्रॉड की पहली सीरीज़ है जो आज की वीडियो है उसमें मैं बात करूँगा पिंक सॉल्ट के ऊपर। पिंक सॉल्ट यानी जो हमारी पाकिस्तान के अंदर जो खेड़ा की कान है वहाँ से निकलता है पिंक सॉल्ट, गुलाबी नमक, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो पाकिस्तान का जो पिंक सॉल्ट है, जो हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में जो खेड़ा की कान है वहाँ से निकलता है पिंक सॉल्ट, गुलाबी नमक। तो वो जो गुलाबी नमक है, हमारा जो पिंक सॉल्ट है पाकिस्तान का, वो दूसरे मुल्क जो है ना वो अपनी पैकिंग से बेच रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक इलीगल चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा और हुकूमत को मैं ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को रोकें, ये चीज़ गलत है। अच्छा, अब दोस्तों मेरे पास आप देखें, ये एक मेरे पास ये हमारे घर में नमक आया था, पिंक सॉल्ट आया था। तो इसकी जब मैंने पैकिंग देखी तो मैं बड़ा हैरान हो गया। तो आप भी अब हैरान हो जाएंगे, आपको मैं इसकी पैकिंग दिखाता हूँ। ये आप पैकिंग देखें ज़रा। ये आप इसकी आप देखें, ये पैकिंग देखें इसकी। यहाँ पे आप देखें, आपको थोड़ा मैं करीब करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है हिमालय पिंक सॉल्ट। ठीक है, हिमालय पिंक सॉल्ट। हिमालय सॉल्ट माइन जो है वो कौन सी है, वो हमारी पाकिस्तान की खेड़ा की कान है, ये वो लिखी है हिमालय पिंक सॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है, ये ज़रा देखें लिखा हुआ है जी, फ्रॉम द हिमालय सॉल्ट टू योर किचन। ठीक है, ये लिखा हुआ है हिमालय सॉल्ट। हिमालय सॉल्ट यानी कि हमारी खेड़ा की जो कान है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग बड़े हैरान हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये देखें ज़रा गौर से देखें। ये लिखा हुआ है आ प्रोडक्ट ऑफ WBM USA। ये देखें आप, ये आपको आप फोकस हो रहा है। अच्छा, ये आप देखें क्या लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ WBM USA। मतलब कि आप देखें कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है हमारी हुकूमत के लिए कि हमारा ये पिंक सॉल्ट हमारा सॉल्ट है, हमारा खेड़ा की कान से ये निकलता है, और ये अमेरिकन बेच रहे हैं जी अपनी पैकिंग करके। कितनी अफसोस की बात है कि हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई इस चीज़ पे। और यहाँ पे आप देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि WBM प्रोडक्ट ऑफ USA। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखें ज़रा, इसके नीचे इधर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इधर देखें लिखा हुआ है हिमालय सॉल्ट। ये देखें आप, लिखा हुआ है हिमालय सॉल्ट, और नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम सॉल्ट माइन इन पाकिस्तान। यहाँ पे इन्होंने, अच्छी बात है कि लिखा हुआ है कि हिमालय, उसमें ऊपर लिखा हुआ है पैक्ड इन USA। यहाँ पे देखें लिखा है ऊपर पैक्ड इन USA, और नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम सॉल्ट माइन इन पाकिस्तान। अब ये तो चलो अच्छी बात है कि ये अंग्रेज़ ईमानदार लोग हैं, तो इन्होंने देखें आप यहाँ पे नीचे लिख दिया है। इन्होंने यहाँ पे देखें ये लिख दिया है कि ये पैक्ड USA में हुआ है लेकिन प्रोडक्ट पाकिस्तान का है, इन्होंने ये लिखा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आप देखें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ USA। ठीक है, WBM प्रोडक्ट, मतलब इन्होंने ये लिखा है कि WBM जो है ये USA का प्रोडक्ट है। इन्होंने लिखा ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि मसला क्या है इसमें। आप देखें, अब बात यह है कि जो ये पैकिंग है, ये पैकिंग अमेरिकन है। ठीक है, ये WBM अमेरिकन कंपनी है जो हमारा नमक पैक करके हमें दे रहे हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जो अमेरिकन हैं वो हमारा खेड़ा का कान का गुलाबी नमक, पिंक सॉल्ट, पैक करके हमें वापस बेच रहे हैं। और इसमें इनकी अमेरिकन की भी गलती नहीं है। अमेरिकन की गलती इस वजह से नहीं है कि भाई दुनिया की जो कंपनियां हैं वो तो पैसा, वो उनको जहाँ भी फ़ायदा नज़र आ रहा हो वो तो पैसा कमाएंगी उससे। गलती सारी जो है ना वो हमारी हुकूमत की गलती है। हमारी हुकूमत ने इस पे कमर्शियल बैन पे पाबंदी नहीं लगाई, वरना आप पूरी दुनिया में देख लें, कमर्शियल जो किसी भी मुल्क के जो होते हैं ना, मादनियात जो होती है, जो कुदरती वसाइल होते हैं, वो कोई दूसरा मुल्क नहीं बेच सकता। ठीक है, ये पूरी दुनिया के कानून है, लेकिन पाकिस्तान में कानून ही कोई नहीं है। यहाँ पे तो बस शुगल मेला लगा हुआ है।
तो मैं बात कर रहा था कि ये जो पिंक सॉल्ट है, ये हिमालय पिंक सॉल्ट जो हमारा पिंक सॉल्ट है, और इधर हमारे यहाँ पे खेड़ा की कान में से निकलता है, मैं भी एक दफ़ा गया था वहाँ पे। तो ये जो हमारा पिंक सॉल्ट है ये दूसरे मुल्क बेच रहे हैं अपनी पैकिंग के साथ। वो ठीक है, इन्होंने लिखा है कि जी कि ये पाकिस्तानी यूएसए में पैक हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट पाकिस्तान का है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये पैकिंग है, ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं, ये पैकिंग ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो भाई हम अपनी पैकिंग क्यों नहीं कर सकते इस तरह की? ये क्या इसमें, इस पैकिंग में क्या मसला है? मतलब मुझे आप कहें कि भाई ऐसी पैकिंग करानी है, बड़े पड़े हैं लोग, मार्केट में जाओ उनको कहोगे भाई ऐसी पैकिंग करनी है। मतलब हमारे पाकिस्तान के लिए भी कितनी शर्म की बात है कि दुनिया के लोग भी कहते होंगे ना, कि कहते होंगे कि यार ये नमक तो पाकिस्तानी है, तो ये पाकिस्तान की पैकिंग में क्यों नहीं है? यानी पाकिस्तानी को पैकिंग ही नहीं करनी आती, तो दूसरी दुनिया में तो यही इमेज जाएगा ना। तो अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था कि ये गलत किस तरह है। आप सोच रहे होंगे कि गलत कैसे है ये? तो गलत इस तरह है कि किसी भी मुल्क के जो कुदरती वसाइल होते हैं ना, उसके कुदरती वसाइल वो मुल्क बेच सकता है दूसरे मुल्कों को, कोई और मुल्क नहीं बेच सकता। आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि सऊदी अरब में तेल के कुएँ हैं, तो ज़मीन के अंदर से निकलता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अंदर से पेट्रोल निकलता है, और मेरे ख्याल से मिट्टी का तेल निकलता है, और एक और कोई डीजल और भी कोई चीज़ निकलती है। तो सऊदी अरब का जो पेट्रोलियम है जो ज़मीन से निकलता है, सऊदी अरब का पेट्रोलियम अमेरिका ले जाए उसी तरह, और वो उसको उसमें से पेट्रोल निकाल के और सऊदी अरब को वापस बेच रहा हो, तो कैसा लगेगा? सऊदी अरब तो कहेगा कि भाई तुम हमारा हमारा तेल हमें ही बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो भाई? तो किसी भी मुल्क के जो कुदरती वसाइल होते हैं उस पर कमर्शियल बैन होता है, उस कोई भी दूसरा मुल्क उसको बेच नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कानून कोई नहीं है, इसलिए अमेरिकन हमारा ही नमक हमें बेच रहे हैं। मतलब यार बड़ा, वैसे मुझे ये, जब मैंने ये हमारे घर में पैकिंग आई ना, तो मैं वैसे ही देख रहा था इसको ना, मैं वैसे ही इस तरह करके देखने लगा। तो मैंने वैसे ही देखा कि जी ये किधर का है, तो क्योंकि मुझे तो पता है ना कि पिंक सॉल्ट पाकिस्तान का है, तो मैंने कहा कि देखूँ ये किधर की, कोई खेड़ा की कोई कंपनी होगी या कोई किधर की पाकिस्तानी कंपनी होगी। तो मैंने यहाँ पे देखा प्रोडक्ट ऑफ यूएसए। मतलब कितनी हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पैकिंग भी नहीं कर सकते इसकी। और ये काम आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं, ये काम तो हुकूमत का काम है कि इसके कमर्शियल बैन पे पाबंदी लगाएं। तो इसलिए मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप इसके कमर्शियल बैन पे पाबंदी लगाएं। यानी कि ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग दुनिया में कहीं भी जाएगी तो वो बंदा पड़ेगा जी प्रोडक्ट ऑफ यूएसए, तो उसको यही लगेगा ना कि ये पाकिस्तानी, कि ये अमेरिकन नमक है। ठीक है, मतलब हम जब कोई चीज़ देखते हैं यहाँ पे, तो कम ही लोग पीछे नीचे नीचे लिखा है ना पाकिस्तान, नीचे लिखा है पैक्ड इन यूएसए प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है फ्रॉम साल्ट माइंस इन पाकिस्तान, नीचे लिखा हुआ है। लेकिन आमतौर पर बंदा देखता है जी अच्छा यूएसए, अच्छा ठीक है यूएसए का ही होगा। तो प्रमोशन किसकी हुई? यूएसए की हुई। जबकि होना ये चाहिए था कि यहाँ के जो खेड़ा का नमक है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की कंपनियाँ अपनी पैकिंग करके इसको बेचें। ठीक है, तो ये जो है ना, इसके हुकूमत से मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को देखें। और आप लोग एक और चीज़ सोचते होंगे कि हुकूमत क्यों इस तरह नहीं करती। मतलब कि आप, जैसे कि एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सऊदी अरब जो आब ज़मज़म है ना, ये सऊदी अरब का चश्मा है। ठीक है, सऊदी अरब में चश्मा है। तो आप बताएं कि अगर एक अमेरिकन कंपनी आब ज़मज़म का पानी लेके अपनी बोतलें लगा के उस पर प्रोडक्ट ऑफ यूएसए लिख के सऊदी अरब को बेचें, तो सऊदी अरब की हुकूमत कहेगी कि भाई ये क्या चक्कर है कि भाई हमारा आब ज़मज़म का पानी हम ही बेच रहे हैं। तो सऊदी अरब क्या करेगा? उसके कमर्शियल बैन पे पाबंदी, वो फिर सऊदी अरब कहेगा कि ये पता करो ये कौन बंदे हैं जो पाकिस्तान, जो सऊदी अरब का आब ज़मज़म का पानी बेच रहे हैं। तो किसी भी मुल्क के कुदरती वसाइल जो होते हैं उसके ऊपर कमर्शियल बैन होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो, आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं करती इसको, इस चीज़ को रोकती क्यों नहीं है? क्यों दूसरे मुल्क हमारा पिंक सॉल्ट, हमारी खेड़ा कान का पिंक सॉल्ट, ये दूसरे मुल्कों में क्यों बिक रहा है? वजह ये है कि हमारे हुकूमत के अंदर लोग करप्ट हैं। वो कहते हैं बस ठीक है पैसा आ रहा है, छोड़ो वो पैकिंग शैकिंग हम क्या करें भाई। तो इसलिए मैं हुकूमत से कहूँगा आप इस चीज़ को देखें। और इसमें आपने एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि जीआई टैग पाकिस्तान को मिल गया इसका, पिंक सॉल्ट का। अच्छा दोस्तों, ट्विटर के ऊपर ना एक ख़बर मशहूर हुई थी, पता नहीं मेरे ख्याल से साल हो गया 2 साल हो गया। तो वो ख़बर ये थी कि किसी ने ना किसी बाहर के मुल्क में वो एक पिंक सॉल्ट का डब्बा पड़ा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था मेड इन इंडिया।
ठीक है, यानी मेड इन इंडिया, और यानी कि वो इंडियन जो थे ना, वो हमारा पिंक सॉल्ट मेड इन इंडिया लिख के बेच रहे थे, यानी हमारा गुलाबी नमक अपने नाम से बेच रहे थे। और दूसरे मुल्कों में भी, दूसरे मुल्क भी ये काम करते हैं। और जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया कि ये एक अमेरिकन कंपनी है, ये बेच रही है, लेकिन ये क्योंकि अब अंग्रेज़ ईमानदार होते हैं तो इन्होंने ईमानदारी से लिख दिया कि प्रोडक्ट पैक्ड इन यूएसए, प्रोडक्ट पैक्ड इन यूएसए फ्रॉम सॉल्ट माइंस इन पाकिस्तान, यानी कि वो ईमानदार है तो उन्होंने लिख दिया। ना भी लिखते तो क्या कर लेते, हमारी हुकूमत क्या उसका कर लेती, कुछ भी नहीं करती। तो ये खबर आई थी ट्विटर के ऊपर, तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को टैग करके कहा था कि भाई हमारा पिंक सॉल्ट इंडिया और दूसरे मुल्क जो है ना, वो अपने नाम से बेच रहे हैं कि ये हमारा नमक है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या किया, फिर उस पर ना जीआई टैग ले लिया। जीआई टैग यानी कि यूरोप वाले देते हैं मेरे ख्याल से ये। तो जीआई टैग में ये होता है कि कोई भी मुल्क जब पिंक सॉल्ट बेचेगा ना, तो उनको लिखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान का नमक है, यानी कि उसमें वो ये लिख सकते हैं कि पैक्ड इन यूएसए या पैक्ड इन इंडिया में प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। वो इस तरह जीआई टैग का ये फ़ायदा होता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो मैंने, यानी कि ये लीगल फ्रॉड सीरीज़ की पहली वीडियो, तो इसमें जो फ्रॉड है ना, जो मैंने आपको बताना है, वो फ्रॉड ये है कि जो मैंने अभी आपको पैकिंग दिखाई, वो पैकिंग अमेरिकन पैकिंग है। तो ये एक लीगल फ्रॉड है कि हमारा पाकिस्तान का नमक, जो हमारी कुदरती मादनियात है, हमारा पाकिस्तान से नमक पत्थर की शक्ल में अमेरिका जाता है, अमेरिका वाले उसको कटिंग करके और उसके छोटे छोटे पीस करके, और वो दुनिया में अपने बेच रहे हैं वो अपनी पैकिंग से। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक तरह का फ्रॉड है। किसी भी मुल्क की मादनियात के ऊपर, कुदरती वसाइल के ऊपर कमर्शियल बैन होता है। कोई दूसरा मुल्क एक मुल्क की मादनियात को या उसके कुदरती वसाइल को नहीं बेच सकती, इसके ऊपर कमर्शियल बैन होता है। यानी इस तरह सऊदी अरब में तेल निकलता है, तो कोई दूसरा मुल्क कमर्शियली सऊदी अरब का तेल लेके वो नहीं बेच सकता। सऊदी अरब खुद बेच सकता है, दूसरा मुल्क नहीं बेच सकता। तो इसको मैं लीगल फ्रॉड इसलिए कह रहा हूँ कि लीगल फ्रॉड इस वजह से है कि ये किसी भी मुल्क के जो मादनियात होते हैं और कुदरती वसाइल होते हैं, कोई दूसरा मुल्क इसको नहीं बेच सकता। तो लीगल फ्रॉड ये कौन कर रहा है? ये हमारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक कुदरती वसाइल के ऊपर कमर्शियल बैन होता है, तो ये कैसे ये नमक अमेरिका जा रहा है? मतलब ये जो नमक है, ये पाकिस्तान की पैकिंग से, पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनियाँ इसकी पैकिंग करके, ये हुकूमत चलो अपनी पैकिंग कर ले, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह करके कुछ लिख के अपनी पैकिंग करके बेचे ना। पैकिंग करना क्या मुश्किल है? मुझे आप दे दें ये प्रोजेक्ट, मतलब ये काम मुझे दे दें, मैं पैकिंग करके ये आपको कर दूँ, क्या मसला है? मार्केट में जाएँ, मुझे भी ना कहें तो मार्केट में जाएँ, लोग बैठे हुए तैयार करने के लिए, पैकिंग करने के लिए। ठीक है, तो लीगल फ्रॉड ये इसलिए है कि यानी कि किसी मुल्क के कुदरती वसाइल को कोई दूसरा मुल्क नहीं बेच सकता। तो लीगल फ्रॉड ये अंग्रेज़ नहीं कर रहे, हमारे लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, कि वो इस नमक को बाहर बेचते हैं पत्थर की शक्ल में। ये इंडिया जाता है और अमेरिका भी जाता है, और फिर वो अपने प्रोडक्ट अपनी पैकिंग से बेचते हैं। तो पैकिंग तो इसलिए मैं ये हुकूमत से कहूँगा कि आप इस चीज़ को देखें। आप लोग सोच रहे हैं कि हुकूमत इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती इन चीज़ों के ऊपर, तो इसकी वजह जो दोस्तों मुझे समझ में आती है, हुकूमत इन चीज़ों पे इस वजह से एक्शन नहीं लेती। यानी कि जो लीगल फ्रॉड्स होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, लेकिन हुकूमत उस पर बोलती नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत खुद चाहती है कि ये फ्रॉड हो। यानी कि हुकूमत का जो फोकस होता है ना, वो जो मुझे समझ आती है, हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उसका फोकस ये होता है कि यार हमने तो वैसे भी 5 साल बाद इंग्लैंड चले जाना है, तो इस मुल्क में जो भी हो रहा है हमें क्या लगे भाई, हमने इन लोगों को लूटना है, चले जाना है। तो असल मसला ये है। और इस मसले का भी एक हल है। इस मसले का भी हल ये है कि भाई आप अदालतों को इतना मजबूत कर दें कि किसी की इतनी मजाल ही ना हो। और दूसरी बात ये होती है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान का एक कानून है कि कोई भी शख्स जो सरकारी मुलाजिम है, वो सरकारी नौकरी के बाद 3 साल तक किसी मुल्क में, दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। हमारे यहाँ पे आप देखें, जनरल मुशर्रफ की जब हुकूमत ख़त्म हुई, अगले दिन इंग्लैंड बैठे हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ज़रदारी की हुकूमत ख़त्म हुई, अगले दिन इंग्लैंड। अब उसके बाद नून लीग आ गई, तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अभी वो भी इंग्लैंड में है। उसके बाद आप देखें हमारे जो राहील शरीफ हैं, जनरल राहील शरीफ, वो जिस दिन उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, अगले दिन सऊदी अरब। जनरल कियानी जिस दिन हुकूमत ख़त्म हुई, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, वो कोई डैम बना रहे थे, पता नहीं डैम बना नहीं बना, क्या बना उसका। तो वो जो थे ना, क्या नाम था उनका पता नहीं, नाम भूल गया। सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे, और वो मुझे उनके जब वो ख़त्म हुई ना, नौकरी ख़त्म हुई उनकी, रिटायर हो गए वो,
तो मुझे एक वीडियो में ना वो शाम इदरीस वो आते हैं ना, वो हैं शाम इदरीस, एक व्लॉगर हैं, कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तानी है लेकिन रहते कनाडा में। शाम इदरीस, जाहिद अली, ये साथ ही होते हैं, शावीर जाफरी। तो मुझे वो शाम इदरीस की एक वीडियो में नज़र आए, तो मैंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल उन जिस तरह के उन जैसे लग रहे हैं, ये तो वो हमारे जो जज हैं। तो फिर जब मैंने गौर से देखा वही थे। मतलब आप देखें हमारे मुल्क का ये मतलब कानून ही फारिग है हमारे मुल्क, मतलब सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है बस, बाकी नहीं है। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह करें कि ये कानून की जो किताब है आप इस तरह करें ना, इसको तीली जला के ना आग लगा दें इसको। मतलब क्या फ़ायदा भाई ऐसे कानून का जो सिर्फ किताबों में असल में नहीं है। ठीक है, तो ये जो पिंक सॉल्ट है, तो इसका मैंने आपको बता दिया कि हुकूमत खुद चाहती है कि ये फ्रॉड हो। ठीक है, और ज़ाहिर बात है फिर हुकूमत की भी इसमें कोई कमीशन, हुकूमत भी पैसे खाती होगी। तो इस सारे जो मसाइल हैं, सारे मसाइल का जो हल है वो ये है कि अदालतें जो है ना वो इतनी मजबूत हो जाएं, अदालतें इतनी सख्त, यानी अदालतें हमारी इतनी मजबूत हो ना कि वो कोई भी फैसले कर सकें। लेकिन मसला ये है कि अदालतों का सिस्टम होता है, अदालत जो कानून को अपडेट करना ये हुकूमत का काम होता है, और हुकूमत खुद करप्ट है तो वो क्यों कानून को ठीक करेगी। लेकिन फिर भी चले, मैंने सोचा वीडियो बना दूं, और इसमें मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें। किसी भी मुल्क के कुदरती वसाइल पे कमर्शियल बैन होता है, तो ये दूसरे मुल्क कैसे हमारा नमक बेच रहे हैं, तो उन लोगों को पकड़ा जाए जो ये काम कर रहे हैं, जो ये नमक इंडिया जाता है दूसरे मुल्कों में जाता है। और ये जब ये GI टैग के लिए जब वज़ीर इमरान खान ने अप्लाई किया तो मुझे बड़ी एक अफसोस मुझे हुआ कि इंडिया ने भी अप्लाई कर दिया। मतलब इंडिया ने अप्लाई कर दिया कि ये पिंक सॉल्ट इंडिया से निकलता है। तो जब वो पाकिस्तान ने भी मतलब वज़ीर इमरान खान इन्होंने अप्लाई कर दिया हुकूमत ने, अच्छा उधर से इंडिया ने अप्लाई कर दिया कि ये तो इंडिया से निकलता है। तो जब वो उनकी जो सर्वे टीम जो थी ना, वो सर्वे टीम ज़ाहिर बात है सर्वे करने तो आए होंगे ना कि किधर से निकलता है। जब वो सर्वे करने आए तो उनको पता चला कि यार ये तो इंडिया से तो नहीं निकलते, तो पाकिस्तान से निकलता है। तो उन्होंने फिर जो है ना यूरोप वालों ने हमें GI टैग दे दिया था। तो इसलिए जो है ना वो हुकूमत से मैं ये कहूँगा कि आप इसके कमर्शियल बैन पे कानून में पाबंदी है, तो असल में भी तो पकड़े ना उन लोगों को, ये कौन बेच रहा है ये नमक। मतलब पाकिस्तान जो है ये अपना ही नमक जब दूसरे मुल्कों में जाके उनकी किसी दूसरे मुल्कों की पैकिंग में बिकेगा, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि यार पाकिस्तानी तो इतने नालायक कौम है कि पैकिंग भी नहीं कर सकते ये, तो क्या ये करेंगे। ठीक है, और हमारे मुल्क में आप देख लें, आप ये इस पैकिंग को भी छोड़ दें, सुई छोटी सी सुई होती है वो चाइना से आती है। ठीक है, मैंने वो एक दिन बड़े मुझे अफसोस हुआ कि मैंने वो देखा कि वो मस्जिद में ना टोपियाँ, उस पर टोपियों के पीछे लिखा था मेड इन चाइना। मतलब नमाज हमने पढ़नी है, चाइनीज़ नमाज नहीं पढ़ते, नमाज हमने पढ़नी है, टोपियाँ हमें चाइना बना के देगा। तो बड़ा ही यार कोई यानी कि ना दुनिया में तो ये मैसेज आता है ना कि नालायक कौम है, जबकि असल में हमारी कौम काफ़ी काबिल है। मतलब आप देखें कि दुनिया में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, कोई 50 हैं कि पता नहीं कितने हैं, तो उन सब इस्लामी मुल्कों में सिर्फ एक इस्लामी मुल्क एटमी ताकत है, वो पाकिस्तान है हमारा। और वो भी आर्मी की वजह से है कि आर्मी वाले वो क्रिएटिव लोग हैं, उनके अंदर यूनिटी है, फेथ, डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें जब हो जाए तो फिर वो कौम तरक्की कर जाती है। तो आर्मी के अंदर ये चीज़ें हैं, तो इसलिए वो फिर क्रिएटिव लोग हैं इसलिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो के बाद जो है ना हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेगी, और इसके कमर्शियल बैन पे जो मतलब कमर्शियल बैन पे तो जारी बात है हर मुल्क में ही पाबंदी होती है, तो लेकिन जो ये बेच रहे हैं जो लोग दूसरे मुल्कों में, ये पत्थर की शक्ल में जाता है, इंडिया जाता है, तो इस पर भाई पाबंदी लगाएं। पूरी दुनिया में आप ये इमेज हमारे मुल्क का जाएगा कि ये पैकिंग भी खुद नहीं कर सकते, दुनिया जहाँ के नैले हैं पाकिस्तानी लोग। तो इस चीज़ को देखें आप। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैंने सोचा इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये एक जो मसला है ये एक सीरियस मसला है कि हमारा नमक हमें ही कोई पैक करके दे। ठीक है, मतलब आप ये देखें ना कि ये वही बात होगी कि एक शख्स है, उसने मुर्गी रखी हुई है, मुर्गी देती है अंडे, तो 10 दिन में उस मुर्गी ने दिए 10 अंडे, तो उसी बंदे के अंडे कोई दूसरा बंदा पैक करके उसी बंदे को बेच रहा हो, तो वो बंदा कहेगा भाई ये क्या बात हुई, मेरी अंडे ये मुझे बेच रहा है। ठीक है, मतलब वो बंदा खुद क्यों ना बेचे अपनी पैकिंग करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं कि हमारा नमक कोई दूसरा मुल्क अपनी पैकिंग ना बेचे, हमारा नमक हम अपनी पैकिंग करके बेचें दूसरे मुल्कों को।
तो और ये पैकिंग करना कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसान काम है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी और उम्मीद है आपको वीडियो सही लगी होगी और अल्लाह हाफिज़।